ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे जब भी आप आज इस सेमिनार में हैं। अब आपके सामने इसका जो अगला लेवल आता है वो आता है इंटरमीडिएट एग्जाम। पहले आईपीसी था और आपके लिए होगा सीए इंटरमीडिएट। सिलेबस चेंज हो चुका है और आपका नया रजिस्ट्रेशन सीए इंटरमीडिएट में होगा। लेकिन पहले इसकी जगह जो एग्जाम था वो था आईपीसी एग्जाम। और अभी तक के अपन आईपीसी की हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि रिजल्ट जो जाता है 5 to 6%, यानी 100 में से 95 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं और केवल 5 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है और इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए होता है कि इसका सोल्यूशन भी कोई बड़ा ही होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। इस बड़े सोल्यूशन के चक्कर में अपन क्या करते हैं कि या तो मार्केट की बुक्स पढ़ना चालू कर देते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चालू कर देते हैं। और आज तक मैंने देखा है कि सीए इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट डाउन जा रहा है उसका एक रीजन है या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर मार्केट की बुक्स। इवन बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां पे कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं है और वहां का रिजल्ट उन सेंटर्स के मुकाबले में ज्यादा है जहां कोचिंग्स अच्छी अवेलेबल। इवन मैं भी जब पढ़ता था, मैं गांव से आया था, मेरे को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी सीए के बारे में, तो सीए इंस्टीट्यूट बुक्स प्रोवाइड करती है। अब तो खैर आप बुक्स में काफी मेटेरियल उन्होंने दे दिया और आईपीसीसी के लिए जो प्रैक्टिस मैनुअल भी आ रही है, स्टडी मटेरियल भी आ रही है। हमारे टाइम में केवल स्टडी मटेरियल आता था और इवन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, कोस्टिंग है, एफएम है, और उनमें उनके क्वेश्चन कहते थे 30-30, 35-35, 40-40 क्वेश्चन। लेकिन उस समय रिजल्ट क्या जाता था 3-4-5% ज्यादा था। तो स्टूडेंट्स को लगता था कि 30-40 क्वेश्चन पढ़ के पास नहीं हो सकते और वो उस समय दिल्ली और बॉम्बे में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे, वहाँ कोचिंग करते थे या मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स आती थी। जैसे एक बुक से पता चले कि 600 क्वेश्चन है, 700 क्वेश्चन है, ऐसी बुक्स आती थी। उस समय काफी बड़ी बड़ी बुक्स आती थी। लोग प्रैक्टिस समझते थे कि इतनी मोटी बुक लेके चल रहे हैं, साहब सीए कर रहा हूँ, और वो पढ़ाई करते थे। लेकिन मैं गांव से आया था, मेरे को पता नहीं था कि यार क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बुक के बारे में पता नहीं था, पैसे भी नहीं थे। तो सीए इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया मैंने वो पढ़ा और 30-30, 35-35 क्वेश्चन के साथ में फर्स्ट टाइम में सीए कंप्लीट क्लियर हो गई। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उस समय भी 30-35 में जाते थे। आज जो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है लेकिन 30-35 में जाते थे। बच्चों को लगता था कि यार इतने कम मटेरियल में इसी बड़ी एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है क्या, और उस चक्कर में वो मार्केट की पोस्ट कोचिंग पढ़ते थे और फेल होते थे। तो क्वेश्चन तो कहां से आते हैं, सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में। उस समय जब 30-35 क्वेश्चन थे, उस समय मैंने जब स्टडी करी उस क्वेश्चन पेपर की, जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे तो पता चल रहा है कि यार इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, इस अटेम्प्ट में आ रहा है। यानी श्योर ये पता है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन आना है, फिर भी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको पढ़ने के लिए मार्केटिंग बुक्स अवेलेबल थी 600 क्वेश्चन। अब एक तो मान लो 30 क्वेश्चन याद करने पड़े, वो ढंग से स्टेप बाय स्टेप ढंग से मतलब लाइन टू लाइन कर सकते हैं, और एक 600 क्वेश्चन करने पड़े तो उसका मतलब है कि 600 क्वेश्चन में 600 क्वेश्चन में वो क्वालिटी नहीं आएगी जो क्वालिटी 34-35 क्वेश्चन में आ सकती है। तो एग्जाम जो सीए का है वो मॉड्यूल बेस्ड एग्जाम होता है। सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसमें से वो क्वेश्चन पूछता है। अब जो उस स्टडी मटेरियल को पढ़ लेगा वो मार्क्स ले आएगा, और जो स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आज हम इंटरमीडिएट के बारे में बात करें तो हम क्या करें जिससे कि इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। और इंटरमीडिएट की एग्जाम पास करना कोई बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी तक जो रिजल्ट डाउन जा रहे हैं उसके रीजन हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि रिजल्ट डाउन क्यों जा रहे हैं। अगर हमें उनका पता चल जाएगा कि इस वजह से रिजल्ट डाउन जा रहा है तो आप उसको दूर कर सकते हो, दूर करके रिजल्ट ला सकते हो। बच्चों को लगता है कि यार रिजल्ट 4-5% जा रहा है, इसका मतलब पास ही नहीं हो रहे। अब पास नहीं हो रहे तो पढ़ाई क्यों करें? ठीक है, रिजल्ट डाउन जा रहा है, इसके लिए वो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते फिर फेल होते हैं, फिर रिजल्ट 5 पॉइंट रहता है और ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने टारगेट सेट कर लिया कि नहीं मेरे को तो पास होना ही होना है, ठीक है 100 में से 5 पास हो रहे हैं तो 5 तो हो रहे हैं, ये तो है नहीं कि 0 पास हो रहे हैं। तो अगर आपने ये माइंड में सेट कर लिया कि नहीं मेरे को पास होना है तो इसका मतलब है कि आप पास के लिए वर्क करोगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, और एफर्ट्स करोगे तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा।
तो देखो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिजल्ट डाउन जा रहा है, इस वजह से हमारा डीमोटिवेशन मिलता है, हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलता है। हम तो सोचते हैं यार पास होंगे नहीं होंगे, डर के मारे रहते हैं, और जो डर से जो काम करता है ना वो कभी सक्सेस नहीं होता। अभी आपने क्रिकेट में देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है ना, तो वो क्या था, प्रेशर का काम था। अब प्रेशर में आ गए तो इसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रेशर नहीं है माइंड पे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक तो आपको काम करना पड़ेगा कि माइंड में इस प्रेशर को निकालना पड़ेगा कि रिजल्ट डाउन जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो भी अपने सीनियर्स हैं, सीनियर्स कौन, फेलियर्स, तो ज्यादातर तो वो मिलेंगे ना भाई, 100 में से 95 फेल होते हैं तो आपको 100 मिलेंगे, तो उसमें से 95 तो कौन से मिलेंगे, वो मिलेंगे, फेलियर्स मिलेंगे। तो पहला तो आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है, उनसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो क्या कहेंगे जब मिलोगे यहाँ से, ये तो बहुत टिपिकल है, हो नहीं सकती, ठीक है ना, फिर आपको लगेगा हो नहीं सकती तो पढ़ा क्यों करते हैं, चलो ठीक है एग्जाम देनी है। तो इसलिए क्या है कि जो भी पास्ट फेल्योर्स है उनसे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है ना, क्योंकि वो डिप्रेशन वाले सलाह देंगे आपको, और डिप्रेशन में रहोगे तो डिप्रेशन के बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते। तो पहला काम तो अपने को करना है कि जो भी पास्ट फेल्योर्स हैं, चाहे अपने रिलेटिव्स रिलेशन में है या वो फ्रेंड्स में है, उन सबको अपने को इग्नोर करना है, उनसे बात ही नहीं करना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है कि हमें स्टडी क्या करें। तो देखिए स्टडी क्या करें, तो एक तो सी इंस्टीट्यूट अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है और एक मार्केट्स की बुक्स अवेलेबल होती है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस हम देख के चले तो सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग मेथड से सोल्व किया हुआ है, जैसे कोई क्वेश्चन 2 स्टेप में सोल्व हो सकता है, उन्होंने 10 स्टेप से कर रखा है। बाहर की जो बुक्स आती है उन बुक्स ने इजी लैंग्वेज कर दी और स्टेप्स जो बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके स्टेप छोटी कर दी। अब पढ़ने में अच्छा लगता है कि बुक्स पढ़ते हैं तो फटाफट याद हो जाती है, और ये जो स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में जोर आता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि मार्केट की बुक्स पढ़ना चालू कर देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स है वो पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन वो चीज बच्चों को तो ढंग से समझ बैठ जाती है, लेकिन सी इंस्टीट्यूट की समझ में नहीं बैठती। अब मार्क्स कौन देगा, सी इंस्टीट्यूट देगी, तो सी इंस्टीट्यूट समझ में नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब है कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। होता क्या है कि सी इंस्टीट्यूट जब एक पेपर उसका होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए भेजती है, तो साथ में आंसर की भी देती है, और वो आंसर की सी इंस्टीट्यूट के मेटेरियल से कट पेस्ट होता है, यानी उस मैटर को लिख दोगे आप तो मार्क्स आ जाएंगे, और उसको नहीं लिखा तो इसका मतलब मार्क्स नहीं आएंगे। इवन कहे तो वर्ड्स है, एग्जामिनर को तो उसकी को देख देख के नंबर देना है। अब ऐसा नहीं कि सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा टिपिकल है, इतने में नहीं है। हो सकता है कि मार्केट या कोचिंग की बुक्स निकालने में 10% थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़े, लेकिन 10% थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने से अगर रिजल्ट 100% आता है तो वो 10% मेहनत कोई बेकार नहीं है। तो सिंपल सी कंसेप्ट है, एक जनरल अपन वो सोच सकते हैं कोई भी जनरल पर्सन कि भाई सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर नहीं पढ़ेंगे तो सी इंस्टीट्यूट को तो दूसरे मटेरियल तो हजारों अवेलेबल है मार्केट में, वो किस को सोचेगी। इसलिए काम क्या करना है, सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, स्टडी मटेरियल भी उसी पैटर्न में पढ़ना है जिस पैटर्न में आईसीएन लिख रखा है। जैसे मान लो कोचिंग के किसी बुक में या किसी मार्केट की बुक में क्वेश्चन तो ले लिया सी इंस्टीट्यूट का और आंसर दे दिया उन्होंने अपना, यानी आंसर चेंज कर दिया, तो आपको आंसर तो लिखना है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वहां कॉपी चेक करेगा तो आंसर चेक करेगा, तो आंसर किसका चाहिए, आईसीआई का। इवन कई चीजें ऐसी है सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मिस्टेक होती है। मिस्टेक 2 तरीके की होती है, एक होती है क्लरिकल एरर, जैसे 5 की जगह 7 लिख रखा है, 5 + 7 12 है होना चाहिए, 10 लिख रखा है, क्लरिकल एरर है। लेकिन वो क्लरिकल एरर तो आपको ठीक करनी है। कुछ कंसेप्चुअल एरर है। कंसेप्चुअल एरर क्या है कि उन्होंने सर्टेन एजम्पशन ले रखी है, वो एजम्पशन आपको लग रहा है कि रॉन्ग है, लेकिन वो कंसेप्चुअल एरर है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, यानी वो तो वो लिखनी पड़ेगी, यानी वो तो उनके अकॉर्डिंगली सोल्व करना पड़ेगा, चाहे अपने को लग रहा है गलत है, लेकिन इंस्टीट्यूट मार्किंग उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली करेगी। इसलिए कंसेप्चुअल एरर को अपने को ठीक नहीं करना, क्लरिकल एरर को ठीक करना है। नेक्स्ट इशू आता है कि सीए में एक मिथ चल रहा है कि साहब ये क्वेश्चन क्या मालूम कहां से आ जाते हैं, इसलिए पूरा मैटर पढ़ते हैं, लेकिन पूरा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अपन इसका पास्ट एग्जाम के ट्रेंड को स्टडी करें तो ये मान लो कि 60% क्वेश्चंस का तो आइडिया रहता है कि यार ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में,
अब उसी आइडिया के बेस में हम मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन देते हैं इंटरमीडिएट के अंदर, तो आईपीएससी के मॉक टेस्टों में बाद बच्चे कहते हैं साहब इसमें से आ गए, अरे तो आना ही था। होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती है जो सबको अच्छी लगती है, जैसे मिठाई खाना सबको अच्छा लगता है, तो कई मिठाई देखे तो पता है कि यार इसके जो तो खत्म कर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कड़वी चीज खाना सबको अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, वो हर पर्सन को अच्छे लगते हैं, तो उसका मतलब है कि पेपर सेंटर को भी अच्छे लगते हैं, तो वो क्वेश्चन एग्जाम रिपीट होते हैं। तो इवन मैं को 60% क्वेश्चन का तो आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो उन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल लाइन टू लाइन क्लियर कर लो कि वो क्वेश्चन तो आएगा, तो पूरे 100% मार्क्स आने चाहिए उन क्वेश्चंस में, चाहे बाकी में कम आए कि नहीं आए। और वो उसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेबस का, अराउंड 10%, जिसमें से वो 60% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दूसरा है कि एबीसी पैटर्न में स्टडी करनी है, यानी 100% वेटेज को इक्वल वेटेज देकर आपको पढ़ाई नहीं। जैसे एग्जाम के समय स्टूडेंट 15-20 घंटे आराम से पढ़ सकता है, उसको बिल्कुल भी जोर नहीं आता, और बाकी टाइम जो है ना एग्जाम के 4 महीने 6 महीने है, तो उसको लगेगा कि 2 घंटे पढ़ने के बाद यार बहुत देर बाद एग्जाम है तो आराम से पढ़ लेंगे, तो उसका मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ये बच्चा मॉक टेस्ट को एग्जाम मान के चलता है, हमारे मॉक टेस्ट को एग्जाम मान के चलता है, उसको पता है कि 10 दिन बाद मॉक टेस्ट होना है और 10 दिन बाद ही मेरे एग्जाम है ये मान ले, तो डेली वो एक्स्ट्रा स्टडी करना चालू कर देगा, और जो एक्स्ट्रा स्टडी चालू करना करेगा तो उससे उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज डेवलप हो जाएगी, एक्स्ट्रा नॉलेज डेवलप हो जाएगी तो एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे। हम मॉक टेस्ट में पेपर लेते हैं बच्चे का, और जब चेक करते हैं तो चेक करके उसको उसकी कॉपी के साथ में आंसर की भी प्रोवाइड करते हैं पूरी, और फैकल्टी फिर हमारी नोट करती है कि आप ये देखो किस किस चीज को लिखने के क्या क्या मार्क्स थे। तो स्टूडेंट आइडिया लगा लेता है कि देखो इस चीज को लिखने के मार्क्स पे मैंने ये चीज मिस कर दी, इसका मतलब मेरे नंबर कट गए। इवन जैसे अब आप ये देखें कि इंटरमीडिएट और आईपीसीसी में जो डिफरेंस है, उसमें 7 पेपर थे, उसमें 8 पेपर है, एक पेपर बड़ा है और एक पेपर क्या बड़ा है कि पोस्टिंग और एफएम का पहले कंबाइंड पेपर होता था, लेकिन पोस्टिंग और एफएम में अब अलग अलग पेपर होगा, पोस्टिंग का पेपर अलग हो जाएगा। अब अपने को लगता तो ये है कि पोस्टिंग अलग हो गया, सब्जेक्ट तो पहले भी भी है, लेकिन एक सब्जेक्ट चेंज हुआ है, चैप्टर कोई है, चैप्टर में चेंज नहीं है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। अब जिस तरीके के क्वेश्चन मेरे टाइम में आते थे पोस्टिंग में, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले 20 साल में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो 100 मार्क्स के साथ भी आता था, बहुत सारे क्वेश्चन 16 मार्क्स के आते थे, जबकि पीसीसी में जब 50 नंबर का पेपर हुआ तो 8 मार्क्स का आया। इसका मतलब है कि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए कम टाइम में होने वाले क्वेश्चन चाहिए, 16 मार्क्स में ज्यादा टाइम चाहिए 16 मार्क्स के लिए। तो जो 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन इस फील्ड में आए नहीं, लेकिन अब वापस उसमें क्योंकि पूरा पेपर हो गया तो 8-8 नंबर के पेपर नहीं आएंगे, अब उसमें 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन, जो बाकी में 100 मार्क्स के अकाउंट्स सब में आते हैं, 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे, और बड़े आएंगे तो उसमें वो क्वेश्चन आएंगे जो पहले आते थे और 20 साल में नहीं आए। तो क्या होता है कि जैसे ही सिलेबस चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर चीजें, उसका तरीका चेंज हो जाता है, एग्जाम का तरीका चेंज हो जाता है। अब उसको 8-8 नंबर का थोड़ी पूछना है, 8-8 के पूछेगा लेकिन बड़े क्वेश्चन भी डालेगा। अब अपन सोचेंगे पहले 20 साल का पेपर देख लिया, उसमें पेपर आ जाएगा तो नहीं आएगा, उसे 20 साल पहले का स्टडी देखना पड़ेगा, 20 साल पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, उस टाइप के क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे। तो रिजल्ट लाने के लिए जो आप रिजल्ट देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट हमने थोड़ा पढ़ाई कराया रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के लिए बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, जब जाके कोई रिजल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं एग्जाम के समय। तो मैं नक्सल में आपसे बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंट रीजन है उसके डाउन जाने के, रिजल्ट डाउन जाने के जो रीजन है, अगर आप इन रीजन को दूर कर देते हो तो ये इंटरमीडिएट उतना ही इजी है जितना 12th पास करना।